तो हम देखें कि लास्ट क्लास में 12 आने का रीजन क्या था, और हमें चाहिए कितना? 12.56, है ना। हमें चाहिए 12.56। 12.56 प्रोग्रामिंग के हिसाब से एक फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू अगर है तो ये फ्लोट वैल्यू पॉइंट में स्टोर करता है, और हमें ये फ्लोट किस में चाहिए? एरिया डिस्प्ले करने के लिए चाहिए। तो क्या मैं अगर एरिया जो है हमारा, उसको अगर फ्लोट बना दूं तो होगा क्या? तो फ्लोट ए बना लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इंटीजर रेडियस करते हैं, और फिर फ्लोट आपका एरिया बना लेते हैं। ठीक है। तो आप कैसे भी डिक्लेयर करो, मर्जी है आपका। तो मैं पहले आर को डिक्लेयर कर रहा हूँ, फिर फ्लोट ए को डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो फ्लोटिंग पॉइंट है ये हमारा, और हम फ्लोट में अगर डिस्प्ले करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें फ्लोटिंग डिस्प्ले करने के लिए क्या चाहिए? पॉइंट परसेंटेज एफ। तो अभी हमारा आंसर डिस्प्ले हो जाएगा क्या? ट्राई करते हैं करके। तो एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्किल। तो आना कितना चाहिए? 12.56। लेकिन आंसर 12.56 नहीं आएगा, बल्कि आएगा कितना? 12.60। ठीक है। 12 के बाद 6 जीरोस डिस्प्ले करेगा। तो ये ध्यान में रखिए कि सी आपका पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक डिस्प्ले करता है। 6 डिजिट तक ये डिस्प्ले कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि मैं उसको कम कर सकता हूँ क्या डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट डिस्प्ले करने के लिए? पक्का कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं करेंगे। तो अब रीजन ये है जानना कि 12.60 क्यों दिखा रहा है। सेम लॉजिक ध्यान में रखिए। यहाँ पे 22/7 है आपका। तो 22/7 कितना होता है? 22/7 कितना होता है? 22/7 होता है 3। ठीक है ना। 22/7 होता है आपका 3। और 3 में मल्टीप्लाई कितना हुआ? 2, क्योंकि रेडियस 2 है। तो आंसर कितना? 6। उसके साथ फिर मल्टीप्लाई हुआ कितना? 2। तो आंसर कितना? 12। तो हम एक्चुअली स्टोर कितना कर रहे हैं? हम स्टोर ए में 12 कर रहे हैं। लेकिन ए किस टाइप का वैल्यू है? फ्लोटिंग टाइप। तो 12 को अगर फ्लोटिंग में डिस्प्ले करना है तो हमें क्या लिखना होगा? 0.0। 12.0 एक फ्लोट वैल्यू है। लेकिन सी क्या करता है आपका? पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस को डिस्प्ले करता है, और हम इसको कम कर सकते हैं क्या? आंसर है। तो आंसर यह है कि हम इसको कम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 12.60 क्यों दिखा रहा है। आंसर रीजन ये है कि 22/7 का आंसर होता है 3। 3 को हम मल्टीप्लाई किया आर में। तो आर है 2। 3 2 6। 6 को फिर मल्टीप्लाई किया आर में। तो आर का वैल्यू है 2। तो आंसर कितना? 12। 12 को आप कहाँ पे स्टोर किए हो? ए पे। तो ए किस टाइप का वैल्यू है? फ्लोटिंग। तो आंसर क्या आएगा? 12 पॉइंट में वैल्यू आएगा। तो उसके लिए 12.60 दिखा रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे 12.56 चाहिए, तो किसी भी तरह इन दोनों में से कोई एक वैल्यू फ्लोटिंग होना चाहिए। 22 या 7 में से कोई एक वैल्यू फ्लोटिंग होगा, जब तब जाके हमें पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ अभी, मैनुअल चेंजेस करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ पहले, और मैं आपको मैनुअली चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो 12 नहीं लिख के, 22 नहीं लिख के, हम क्या कर रहे हैं, इसको 22 लिखना जो है, 22.0 लिखना वही है अगर मैथ के हिसाब से जाए। लेकिन प्रोग्रामिंग के हिसाब से 22 एक इंटीजर वैल्यू है, 22.0 एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक है। तो मैं ट्राई करके आपको दिखा रहा हूँ 22 को 22.0 बना के। तो 0.0। तो ट्राई करते हैं काम कर रहा है क्या। रन कर रहा हूँ। एंटर। एंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो मेरे हिसाब से 12.5718 आ रहा है। ये 56 आना चाहिए, क्योंकि 6 डिजिट निकाल रहा है। तो उसी टाइप का ऐसा, उसी हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है। तो अगर आपको फ्लोट चाहिए, मैं बोला 22 को फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, या
7 को फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, तो हम पहले 22 को कन्वर्ट किए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 22 को हटा के 22 को हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, 7 को पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 7.0। ठीक है, तो अभी इसको ट्राई करते हैं रन करके। तो एंटर द रेडियस ऑफ सर्किल 2, तो आपको उतना ही दिखा रहा है। ठीक है ना, तो अभी ये प्रोसेस आपको मालूम चला कि हम एक वैल्यू को कैसे पॉइंट में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। और रीजन भी आपको बताया कि 12 क्यों दिखा रहा था, 12.56 या 57 जो भी है आप कैसे निकाल सकते हैं। ये दो तरीका आप यूज कर सकते हैं, या और कुछ तरीका है क्या, बहुत सारे तरीके हैं जो कि एज ए बिगिनर मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे कि क्या चेंजेस करना चाहिए। और एक सबसे आसान तरीका है क्या, तो हम ट्राई करते हैं कि 12.22/7 को डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, और इसका जो पाई का जो वैल्यू है उसको ट्राई करते हैं यूज करने के लिए। पाई का कितना वैल्यू है, 3.14। तो हम क्या करते हैं, 3.14 यूज कर लेते हैं और उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आपको जो आंसर चाहिए वही आंसर मिल रहा है। लेकिन 22/7 में क्यों नहीं मिला था, अगर आप क्वेश्चन करने के लिए ट्राई करें तो 22 को मैं डिवाइड नहीं कर रहा था, 22.0 को डिवाइड कर रहा था 7 से। तो 7 में अगर डिवाइड करूं, 7 3 1 जा 21, तो 10 7 1 7 3 7 4 जा 28। तो 30 से 8, 28 माइनस करने पर 2, अगर मैं जीरो डालूं, 7 2 14। तो इस तरह अगर हम कैलकुलेट करें तो ये एक लंबा सा वैल्यू आएगा, 3.14 नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 3.14 लिखा हूँ, लेकिन अगर हम 22 को डिवाइड करें 7 से तो ये 6 डिजिट तक एक वैल्यू दिखाएगा, और उस 6 डिजिट वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। उसके लिए आपका जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो चेंज हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ट्राई कीजिए, समझने के लिए देखिए, कोशिश कीजिए समझने के लिए। अगर नहीं हुआ तो कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर देने के लिए। ठीक है, या अगर नहीं पॉसिबल है तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक गूगल फॉर्म होगा उसमें फॉर्म अगर फिलअप करके डालेंगे तो हम कभी भी आपको आके 1 to 1 समझाने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो